जुल्म की छाँव में दम लेने को मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह ले, रो ले, तड़प ले, अपने अजदाद की मीरास है कि माजूर हैं हम। देखिए, जिन लोगों की जानें गई है, उनके जो साथ लोग थे, उनका मीडिया में आप बयान सुनिएगा तो वो लोग कह रहे थे कि एक भी कोई फोर्स नहीं था उस वक्त जब गोलियां चली। आज हम मुसलमान हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने भी ये कारनामा करने की कोशिश की है, उन लोगों को दुनिया में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में और कोई ऐसा टेरर को अंजाम नहीं दे। बस यही कहना चाहेंगे, और इससे ज़्यादा तो कोई बातें नहीं है। पहलगाम ये छोटा मोटा इशू नहीं है, आज वहाँ हुआ है, कल कोई और मरेगा। तो उससे पहले आपको एक ऐसी कदम उठाने की ज़रूरत है जिनसे इस देश का भला हो। यहाँ पर एक टेरर को कोई अंजाम दूं, मैं यहाँ पर AK-47 लेके चलूँ तो मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा कि नहीं, मैं जेल जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? और मैं एक कैसे लेके घूम सकता हूँ भाई? इतना पुलिस फोर्स है आपका, इतना इंटेलिजेंट IB है, सारे लोग हैं, तो वो लोग कैसे इतना खतरनाक वेपन लेकर के आपके देश में एंट्री कर गए? तो जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? चोर की जिम्मेदारी चौकीदार को लेना पड़ेगा। तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर आपको लगता है। हम तो ये बोलते हैं, जो भी टेरर की उत्पादन करता है, जो लोग भी टेरर बनाते हैं, टेररिस्ट को जो लोग पैदा करते हैं, उनका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। बोले सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा, कब? जब हमारे ऊपर पानी हमारे सर से ऊपर तक चढ़ जाएगा तब आप पानी बंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मतलब सिंधु नदी का जल रोकने का मतलब कोशिश किया तो ये मतलब एक वार की ओर जाएगा, एक वार की ओर जाएगा। हाँ। तो हम तो मजबूत है ना भाई। हाँ। हिंदुस्तान तो एक मजबूत कंट्री है ना कि भाई मुसलमान कैसे नाम पूछ के मार सकते हैं। तो अगर नाम पूछ के मारा गया तो उसमें सैयद शाह, हम एक नाम ले रहे हैं बार बार, आप ये सोचिए उन 26 लोगों में एक नाम मुसलमान भी है। कैसे? अच्छा, मुसलमान लोग दौड़ दौड़ के बचा रहे थे, घुड़सवार उनको कंधे में उठा करके बचा रहे थे। वही लोग जो वहाँ पर थे वो लोग बता रहे थे कि भाई मुसलमानों ने पानी पिलाया, मुसलमानों ने इलाज कराया। तो ये कहाँ तक मुसलमानों को आप टेरर ऑर्गेनाइज की तरफ लेके जा रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं ठाकुरगंज में। ये ठाकुरगंज विधानसभा है और किशनगंज जिला है इनका, बिहार के लास्ट छोर किशनगंज में। यहाँ पे आज वही जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर आज कैंडल मार्च निकाले थे और यहाँ पे आज कैंडल मार्च को निकाले और जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज ठाकुरगंज जिला परिषद जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आज का जो कैंडल मार्च निकाले थे इसका मेन मोटिव क्या था। सर, ये कैंडल मार्च का सर आज निकाले हैं, क्या मोटिव था? कैंडल मार्च निकालने का यही मोटिव था कि पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग, जो 26-27 लोग का वहाँ शहीद हुआ है, उन लोगों के साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और उन लोगों से भी ये उम्मीद है कि इस दुख की घड़ी में वो सब्र से काम ले। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के सारे लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सब लोग आज के डेट में स्तब्ध है कि इतनी बड़ी घटना को कश्मीर में अंजाम दे दिया गया। ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन देखिए सर, जैसे ऐसे हमला हुआ और पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान पूरा बॉर्डर सील रहता है और इसमें अभी आरोप जो लगा रहे हैं, हिंदुस्तान सरकार जो आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जनता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का साजिश है। और इतना मतलब वहाँ पे तैनात ये केंद्र सरकार के साथ ये फोर्स वहाँ पे तैनात है, वहाँ जो मतलब गृह मंत्रालय का मतलब वहाँ पे मतलब फोर्स शामिल है वहाँ पे, और उसके बावजूद देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाता है। देखिए, जिन लोगों की जानें गई है, उनके जो साथ लोग थे, उनका मीडिया में आप बयान सुनिएगा तो वो लोग कह रहे थे कि एक भी कोई फोर्स नहीं था उस वक्त जब गोलियां चली। अब गोलियां लगभग 15 मिनट तक चली, 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक गोलियां चली। और जिस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्री अमित शाह को जाता है, गृह मंत्रालय को जाता है, गृह मंत्रालय से वहाँ डायरेक्ट सिक्योरिटी जाती है, तो उनको चाहिए था कि एक टूरिस्ट प्लेस में जहाँ से कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को इनकम जनरेट होता है और टूरिस्टर लोग आते हैं वहाँ पर, तो उनको सेफ्टी देना काम किनका है? गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय से ही वहाँ से फोर्स जाना था। लेकिन अब ये देखिए 15 से 20 मिनट तक गोली चली, उनके बावजूद लोगों को बचा नहीं पाए। 26-27 लोगों की जो जान गई है, इनका जिम्मेदार किनको ठहरा रहे हैं हुकूमत, वो उनका मसला है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सही मायने में ये एक साजिश है या पाकिस्तान से घुसपैठिए लोग आ गए थे? मगर पाकिस्तान को जब आप दुश्मन मानते हैं तो वो हमेशा इस ताक में रहेगा कि अपने हमारे सिविलियन को मारेंगे, वो हमारे लोगों को मारना उनकी आदत है। जब पाकिस्तान को आप दुश्मन मान रहे हैं तो दुश्मन के से लड़ने के लिए आपके पास क्या ताकत है? सबसे पहले तो आज हम पूरे हिंदुस्तान के लोग और सभी पार्टियां एक साथ मिलकर एक स्वर होकर
हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़ी है कि आप कोई भी फैसला लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भाई आप वहाँ कर क्या रहे थे? कश्मीर जैसा इलाका में आपकी फोर्स क्या कर रही थी? इतने लोगों की जान गई, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी किसी न किसी को तो जाती है ना, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जिम्मेदारी नहीं लेकर के आप ये कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कुछ भी कीजिए, आपके साथ लोग खड़े हैं, लेकिन जिन 26 लोगों की जाने गई उनका क्या? आज ही नहीं गया, उरी में गया, पुलवामा में गया, फिर ये पहलगाम। ये क्या देखने को मिल रहा है? आप ये कह रहे थे कि 370 को ये कर देंगे तो हटा देंगे तो भाई इसमें आतंकवादी सब नॉर्मल हो जाएगा। कहाँ हुआ? इससे मतलब आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी जो सरकार, आपकी जो इसमें है कि भाई आप सरकार में आप वहाँ पर इतना पैसा खर्च करते हैं फोर्स पर, लेकिन उस वक्त कहाँ थे सारे फोर्स? कहाँ थे उस वक्त जब लोगों की जाने जा रही थी? तो यकीनी तौर पर सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि सवालों के घेरे में भी हिंदुस्तान की सरकार भी आ रही है कि इतने लोगों की जान हिंदुस्तान की सरकार की वजह से भी गई है। जो टूरिस्ट मतलब वहाँ पे कार से जाते हैं, वो टूरिस्ट का कहना है कि हम वहाँ पे लगभग कम से कम 10, 15, 20 हम लोग को मतलब ऐसा जो चेक पोस्ट पार करना पड़ता है। जगह जगह पे चेक पोस्ट लगी हुई होती है, हमारी गाड़ी चेक होती है। और देखिए कि मतलब 4 ऐसा मतलब आतंकवादी और अपने वेपन के साथ कैसे मतलब इतने वेपन, AK-47 और M के मतलब कुछ ऐसा मतलब वेपन का नाम आया है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवी मतलब वेपन है। ऐसे वेपन के साथ कैसे भाई? तो आप बॉर्डर में क्या कर रहे हैं? बॉर्डर में आपके लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम सैनिकों पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सैनिकों के साथ क्या कर रहे हैं? कितना सैनिक चाहिए होता है वहाँ और कितना सैनिक दिए हुए हैं? मेरा ये मानना है कि अब ये देखिए, जो बॉर्डर सील रहता है उस बॉर्डर से 4 आतंकवादी, 4 टेररिस्ट घुस आते हैं, ठीक है? 4 टेररिस्ट का आना ही एक तरह से आपके इंटेलिजेंस में फेलियर है। तो आप ये समझिए, यकीनी तौर पर हम आपको ये कह रहे हैं कि अभी नेहा सिंह राठौर जी कह रही थी कि 19 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का दौरा था वहाँ पर। आप वहाँ के दौरा को पोस्टपोन करते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ आपने नहीं 19 तारीख को कश्मीर दौरा था, अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का। आप वहाँ के दौरा को पोस्टपोन करते हैं, रोक देते हैं, फिर आप सऊदी अरब जाते हैं, फिर यहाँ पर ये हमला होता है, फिर आप सऊदी अरब से वापस आते हैं। ये क्या है? यहाँ के लोग इतना महंगा शेर पाल रहे हैं, 56 इंच का सीना वाला शेर, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को जाने जा रही है। शेर पालना भी, इतना महंगा शेर पाल रहे हैं हम लोग, क्या यही दिन देखने के लिए कि हमारे घर में घुस करके हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारे हैं, मुसलमानों को मारे हैं, सिख को मारे। भाई आप ये गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को मारा गया। तो सैयद शाह कौन थे? वो भी तो एक मुसलमान थे। नाम पूछ के मारते तो फिर ये तो बच जाते ना भाई। क्या इनको कलमा नहीं आता था? ये बेबुनियाद बातें हैं। वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जिन लोगों ने अपने आँखों से देखा है, उनकी बातों को तो सुनी नहीं जा रही है। तो ये टोटल आप एक निचोड़ निकालें। और एक मामला हम तो ये भी बता देना चाह रहे हैं कि हमको तो ये भी लग रहा है कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अभी वफ़ का मामला में पूरे देश में एक उबाल चल रहा था। सारे हिंदू मुस्लिम, सारे सेकुलर लोग वफ़ के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक मुद्दा छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा लाया जाता है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की एक चाल है। एक मुद्दा को छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा, हमेशा एक मुद्दा छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा। इनसे आदमी उलझा हुआ रहेगा और मुद्दों को फिर भूल जाता है। आप यहाँ पर आएंगे, अभी बिहार चुनाव है, क्या मामला है? बिहार चुनाव है, आप वहाँ से आकर के मधुबनी आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को बिल्कुल बहुत मजबूती से लड़ेंगे। कब लड़ेंगे मजबूती से? अब तो 15 साल, ये 15वां साल चल रहा है ना आपका, मतलब 10 साल गुजार दिए, अब ये 10 के बाद वाला साल चल रहा है। तो इतने सालों के बीच ये जो पुलवामा हुआ, उरी हुआ, ये पहलगाम हुआ, ये तो आप ही के शासनकाल में हुआ। इनके भी जिम्मेदार नेहरू हैं क्या? इनके भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराएंगे? इनके भी जिम्मेदार आप किसी और को ठहराएंगे? जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, आप जो कदम उठाएंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं। तो लग रहा है कि कुछ मतलब कड़ी कदम उठाएंगे सरकार, क्योंकि देखिए कि अभी कड़ी कदम क्या देखा जा सके तो मतलब वीज़ा रद्द किए हैं पाकिस्तान का, या फिर मतलब और वही बॉर्डर को सील करने का बात, या फिर वही सिंधु नदी का जल रोकने का बात कही है। देखिए इन सब से क्या मतलब इंसाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर आपको लगता है। हम तो ये बोलते हैं जो भी टेरर की उत्पादन करता है, जो लोग भी टेरर बनाते हैं, टेररिस्ट को जो लोग पैदा करते हैं, उनका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। भाई टेरर कोई किसी का नाम नहीं पूछता है इकराम साहब। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इकराम हैं कि आप अमन हैं। आपको टेररिस्ट हमला होगा तो आप मारे जाएंगे। तो ये समझिए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कीजिए ना आप।
उनके ऊपर हमला कीजिए, जो ज़रूरी कार्रवाई वो कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग में तो यही हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय पाया गया कि जो भी कदम आप उठाएंगे, सरकार के साथ सभी पार्टियां शामिल है, सभी लोग हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके साथ खड़ी है। इस वक्त हम ये चाह रहे सबसे पहले हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी बनकर आज हिंदुस्तान सरकार के साथ है। इसलिए हम हिंदुस्तान सरकार से भी विनती करेंगे कि कब तक ये सब देखेंगे, कब तक हिंदुस्तान के लोग मारे जाएंगे। आप जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब आतंकवाद, मतलब ये इसका धर्म आप क्या मानते हैं कि धर्म होता है या नहीं आतंकवाद? कि भाई मुसलमान कैसे नाम पूछ के मार सकते हैं? तो अगर नाम पूछ के मारा गया तो उसमें सैयद शाह, हम एक नाम ले रहे बार बार। आप ये सोचिए, उन 26 लोगों में एक नाम मुसलमान भी है। कैसे? अच्छा, मुसलमान लोग दौड़ दौड़ के बचा रहे थे, घुड़सवार उनको कंधे में उठा करके बचा रहे थे। वही लोग जो वहाँ पर थे वो लोग बता रहे थे कि भाई मुसलमानों ने पानी पिलाया, मुसलमानों ने इलाज कराया। तो ये कहाँ तक मुसलमानों को आप टेरर ऑर्गेनाइज की तरफ लेके जा रहे हैं? आज हम मुसलमान हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने भी ये कारनामा करने की कोशिश की है, उन लोगों को दुनिया में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में और कोई ऐसा टेरर को अंजाम नहीं दे। बस यही कहना चाहेंगे, और इससे ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं है। पहलगाम ये छोटा मोटा इशू नहीं है, आज वहाँ हुआ है, कल कोई और मरेगा। तो उससे पहले आपको एक ऐसी कदम उठाने की ज़रूरत है जिनसे इस देश का भला हो। अब मतलब जनता देखिए कितना आक्रोशित हो गया, और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब हमको दिल्ली का भी यही नज़ारा देखना पड़ेगा क्या? अब कश्मीर में जगह जगह घुस के पुलवामा में मतलब हादसा हुआ, उसके बाद फिर आज मतलब पहलगाम में हो रहा है। दिल्ली तक का हमको वेट करना पड़ेगा, तभी बदला लेंगे क्या सरकार? नहीं, सरकार अब शायद बदला लेने के मूड पे है, और सरकार का ये मानना है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ की हिंदुस्तान की जनता भी चाह रही है कि आप आर पार की लड़ाई लड़िए। यकीनी तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं। आर पार की लड़ाई लड़ने में क्या होगा? ये आर पार की लड़ाई लड़ेगा भी नहीं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान इनके पास मुद्दा है। इसलिए इन मुद्दों को ये निपटाना भी नहीं चाहता है। हम तो भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि हम एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे ये कहेंगे कि जितना भी कठोर से कठोर आप कार्रवाई करें, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जुल्म की छाँव में दम लेने को मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह ले, रो ले, तड़प ले, अपने अजदाद की मीरास है कि माजूर हैं हम। पे देखिए, अभी किसकी लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में। अभी 2-4 दिन पहले वक्फ बोर्ड कर रहे थे, ये मामला आ गया, मामला सरेंडर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उलझा दिया गया भाई आपको। अब इस मामले में उलझ के रहिए, वो ख़त्म होगा, कहीं और उलझा दिए जाओगे आप। हिंदुस्तान के लोग बखूबी समझ गए हैं कि उलझाने वाली जो उलझन सरकार है, इसको उठा के फेंकने में ही हमारी भलाई है। तो हम तो ये कहेंगे कि आज पहले आप ये लड़ाई लड़िए, उसके बाद ये जो उलझन वाली सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकने का आप कोशिश कीजिए। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान से सारे मामला सुलझ जाएंगे। जी, आप पे आरोप लगा कि मुसलमान ही आतंकवादी थे वहाँ पे। आपको देखिएगा मतलब कमेंट में आएगा कि मतलब मुसलमान ही आतंकवादी है, तो सरकार के कैसे दोषी ठहरा रहे हैं? अरे ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेरर को कोई अंजाम दूं, मैं यहाँ पर AK-47 लेके चलूं, तो मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा कि नहीं? मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? और मैं एक कैसे लेके घूम सकता हूँ भाई? इतना पुलिस फोर्स है आपका, इतना इंटेलिजेंट IB है, सारे लोग हैं, तो वो लोग कैसे इतना खतरनाक वेपन लेकर के आपके देश में एंट्री कर गए? तो जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? चोर की जिम्मेदारी चौकीदार को लेना पड़ेगा। तो चौकीदार चोर है। घुमा फिरा के बाद हम ये कहेंगे, मेरा ही आरोप है कि चौकीदार ही चोर है। 56 इंच का सीना काम नहीं आ रहा है, इस 56 इंच का सीना को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे इस मुद्दा को लेकर कोई भाईचारा बिगड़ा है या फिर कैसा है? बिल्कुल नहीं, हमारे लोग एक साथ खड़े हैं। आज तो सब हिंदुस्तानी हैं। एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तानी बनकर सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार को ये बता रहे हैं कि भाई आप कोई भी कार्रवाई कीजिए, जवाबी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बोले सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा, कब? जब हमारे ऊपर पानी हमारे सर से ऊपर तक चढ़ जाएगा, तब आप पानी बंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मतलब सिंधु नदी का जल रोकने का मतलब कोशिश किया तो ये मतलब एक वार की ओर जाएगा, एक वार की ओर जाएगा। हाँ। तो हम तो मजबूत है ना भाई। हाँ। हिंदुस्तान तो एक मजबूत कंट्री है ना। आप तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मजबूत है, एशिया कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा मजबूत कंट्री है। कीजिए वार। मिडिल ईस्ट में तो वार छिड़ी हुई है ना। मिडिल ईस्ट का वार तो आप देख रहे होंगे ना आज कितने दिनों से। फ़लस्तीन का वार, फ़लस्तीन इजराइल का वार तो चल रहा है ना, वहाँ के लोग मर रहे हैं ना। तो हमको अपना सेफ्टी के लिए अगर वार करना होगा तो हम वार करेंगे ना। तो हिंदुस्तान सरकार को वार की ओर जाना चाहिए। अगर एक बार अगर वार की ओर जाने से हमारे देश की भलाई हो रही है तो हमें वार की ओर जाना चाहिए। हिंदुस्तान की भाईचारगी के लेकर क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान की भाईचारगी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि आप ये समझ लें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवाद को मिटाने में हम सब लोगों की भूमिका होनी चाहिए। जहाँ तक आपको
कहीं पर लगे, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अगर आपको ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट का काम करता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम चिन्हित कर आप बताने की भी कोशिश करें। और आप तमाम साथियों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आज के डेट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानी बनने की ज़रूरत है। और हम हिंदुस्तानी बनकर हम खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जिन 26 लोगों की जानें गई है उनको सही मुआवजा मिले और उनको उनके परिवार वालों के साथ हमारी शोक संवेदनाएँ हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी उनको अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि जिन लोगों की जानें गई है, बहुत एक तो ऐसे लोग थे जो अभी कई दिन पहले जिनकी शादी हुई है और वो अपना हनीमून ट्रिप में गए थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।